अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सुंदर साफ एंड आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट ऑफ स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम कुछ बड़ी सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर आखिर में होगा एक करारा एनालिसिस और फिर आपकी गलतियों पे भी बात करेंगे कि आप कितने बड़े ब्लंडर मारते रहते हैं जब आप सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। आपको इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका भी बताया जाएगा, एक कॉन्क्रीट तरीका भी बताया जाएगा और आपको आपकी मदद करने के लिए एक आसान वे बताया जाएगा विच इज़ एक्चुअली द स्मार्ट वे। तो जुड़े रहिएगा। अगर बात हो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ की और कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम ना हो, ये हो नहीं सकता। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की। कैपिटल स्मार्ट सिटी का वास्ट एरिया आप देखते हैं जब आप मोटरवे से गुजरते हैं। आपकी खुशखबरी के लिए ये अर्ज़ है कि 4 किलोमीटर तक का एरिया ब्राउन कर दिया गया है, यानी ब्राउनिंग का काम कर दिया गया है 4 किलोमीटर के वास्ट एरिया तक। अब ब्राउनिंग क्या होती है? ब्राउनिंग होती है जब आप ग्रीन एरिया को साफ कर देते हैं और सिर्फ नीचे मिट्टी की सतह रह जाती है ताकि लेवलिंग करने में आसानी हो। तो लेवलिंग कब होती है? जब आपका डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। तो इनिशिएशन टुवर्ड्स द मोटरवे हैज स्टार्टेड एंड द वर्क प्लान इज सच कि बहुत जल्दी हबीब रफ़ीक यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड डिलीवर करने वाले हैं। वो लैंड कौन सा है? वो है इंटरचेंज का, यानी जिसका एक बड़ा मौमा बनाया था आवाम ने कि इंटरचेंज नहीं है जी, इंटरचेंज आगे चला गया वगैरह वगैरह वगैरह। इंटरचेंज के लिए जो जगह मुख्तस की गई है वो पॉइंट 332 और 333 के बीच में वाक़या है, जो मंडवाल ब्रिज के बिल्कुल आसपास का एरिया वाक़या बनता है। तो अब आपको ये बता दूं कि इंटरचेंज तो अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा और काम शुरू होने के बाद तमाम एस्पेक्ट्स जो डिलीवरी के होते हैं उनको भी पूरा किया जाएगा, यानी एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 एंड ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 2 को रीलोकेट किया जाएगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 का ब्लॉक बी और सी स्टैटिक रखा जाएगा, जहां पर वो पहले था वहीं रखा जाएगा, और बाकी सारे ब्लॉक को रीलोकेट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इंटरचेंज, ताकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी पहले और एक्वायर कर लिया था अपना लैंड, उनको प्रॉब्लम ना हो इंटरचेंज चेंज होने के बाद। तो अब यहाँ तक तो मैंने आपको तमाम डिटेल दे दी। अब आपको देता हूँ खुशखबरी, बिकॉज ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इंटरचेंज बनने के बाद एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 1 की प्राइस बढ़ जाने वाली है और रीसेल वैल्यू तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर नहीं ख़रीदा तो जल्दी खरीदिए और जल्दी एक्वायर कीजिए लैंड, क्योंकि वंस इट गेट्स रीलोकेटेड सो इट माइट गेट आउट ऑफ योर पॉकेट, माइट। सो हो सकता है आपकी रेंज ज़्यादा हो, लेकिन उसकी रेंज तो ऊपर जाने ही वाली है फॉर श्योर। तो अब आपको एक छोटी सी और डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल स्मार्ट सिटी में जितना भी लेवलिंग का काम और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चंस रेज नहीं हो सकते। वाई? क्योंकि हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है भाई, सारे कहते हैं, और हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है तो जहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री दी है अपने एनर्जी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और वगैरह वगैरह बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इनकी बड़ी क्रेडिबल हिस्ट्री है, तो आगे भी ये डिलीवर ही करेंगे। तो इस बारे में आप मुतमईन हो जाइए। जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, निटी ग्रिटीज़ थी, उनको इन्होंने रिमूव कर दिया है और आफ्टर द इंटरचेंज इज़ मेड और आफ्टर द इंटरचेंज इज़ स्टार्टेड, यानी डेवलपमेंट जैसी स्टार्ट होगी तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो आपको सुनने में आती हैं, डीलर्स बताते हैं या ख़बरों में या आगे पीछे से जो आपको पुठी सीधी बातें सुनने को मिलती हैं, वो ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो इन्वेस्ट एज सून एज यू कैन, ताकि आप भी इस हबीब रफ़ीक के बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाएं। बाकी बड़ी बड़ी तफसीलात मैं आपको नहीं बताऊंगा, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, सो नो रिपीटेशन एट ऑल। सो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट तो ये थी। अब आपको बताता हूँ एक और प्यारी सी खूबसूरत सी हाउसिंग सोसाइटी में जो टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्या मैंने कहा था कि ऑलवेज इन्वेस्ट वेयर द सिटी एंड्स एंड द सिटी नेवर एंड्स, सो कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी। अब जाते हैं शहर की दूसरी जानिब, यानी पार्क व्यू सिटी में। पार्क व्यू सिटी की कुछ बड़ी बड़ी खसूसियात आपको बताता चलूँ कि जब आप उसके मेन गेट से एंटर होते हैं तो खूबसूरत फूल आपका इस्तकबाल करते हैं। फिर आपकी दाहिनी जानिब आपकी नज़र पड़ती है एक बड़े ही खूबसूरत पार्ट ऑफ पार्क व्यू सिटी की, जो कि दुबई की सिटी वॉक की तर्ज पर बनाया जाने वाला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कमर्शियल हब है। वहाँ पे बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया है और आप भी चाहते हैं तो बनिए इस बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट। अब आता हूँ थोड़ा रेजिडेंशियल एरियाज़ की तरफ, जहाँ पर लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार कर ली हुई है एंड अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज़ एंड मार्केट वैल्यू लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। तो अब यहाँ की थोड़े थोड़े फ़ायदे बताता हूँ। गेटेड कम्युनिटी ले लें, फैसिलिटीज़ ले लें,
कार्पेटेड रोड्स ले लें, एनवायरनमेंट ले लें, एस्थेटिक ले लें, सराउंडिंग ले लें, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी क्वालिटीज़ तो पार्क व्यू सिटी में मौजूद हैं और इसके बारे में ब्रैग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको बताता हूँ बड़ी अट्रैक्शन के बारे में। वाटर लेवल मौजूद है पार्क व्यू सिटी, सिमली डैम और रावल लेक के बीचों बीच। इसकी वजह से इसका वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे आपको पानी की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो नहाएं, धोएं, खाएं, पिएं, पार्टी करें, कोई मसला नहीं। बाकी शहर के हिस्सों में पानी की किल्लत का मसला मौजूद है और अगर आप बाकी सेक्टर्स की सिचुएशन से अवेयर हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरफ या किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब पार्क व्यू सिटी जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, इसकी कुछ खुसूसियात हैं और कुछ मसाइल का भी सामना था। अब बहुत जल्द ये मसाइल हल होने की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर एनालिस्ट एंड हमारे जितने माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि भाई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल और कंस्ट्रक्शन का तो निज़ाम ऐसा जो रुका ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट्स कंप्लीशन एंड बिफोर इट्स कंप्लीशन इट वुड गेट अ प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है वो मुफाद में ही जाएगा। तो इन्वेस्ट कीजिए, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना टर्न बैक आएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सो जितना लॉन्ग टर्म करेंगे, आप कभी भी एक प्रॉपर्टी को जब आप परचेज़ करते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप मैच्योर हालत में परचेज़ करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी का राइज लेट आएगा या फिर कम आएगा। तो ज़रूरी रहता है कि आप इमेच्योर स्टेट पे इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे कम लगें और आपको मुनाफा ज़्यादा हो। तो ज़्यादा मुनाफा हर कोई चाहता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों, ये एंड पे बात करेंगे। और अब आते हैं एक नई सोसाइटी की तरफ, जिसकी तरफ मैं आपको पहले मोमेंट से लाना चाह रहा था और इसी से लिंक करके मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं कि आपका नुकसान कैसे होगा अगर आपने ये चीज़ें की हैं और आपको फ़ायदा कैसे पहुंचा सकती है रियल एस्टेट इंडस्ट्री बाय जस्ट स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं एक ऐसी सोसाइटी की जिसके बारे में एक नहीं तो 1000 कंट्रोवर्सीज तो हो गई। लोगों ने पैसे डाल दिए और फिर उन्हें लगा कि उनके पैसे डूब गए, फिर उनको मुनाफा हो तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ बचत है, फिर लोगों ने दोबारा इन्वेस्ट किया, फिर मसाइल, फिर मसाइल, फिर मसाइल। ये एक क्रेडिबल फर्म का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले लोग मुनाफे में भी गए हैं और प्राइसेस हाई हुई हैं, रिसेंटली डिलीवर भी किया गया और लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं जिसकी वजह से आपको ब्लू वर्ल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान हो सकता है। मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में भी कह चुका हूं कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किसी कॉन्क्रीट जगह पे इन्वेस्ट किया करिए, यानी इन्वेस्ट करें तो लैंड परचेज करें, फाइलों का बल्क ना बनाएं। कुछ लोग होते हैं जी 50 फाइलें ले ली, 100 फाइलें ले ली, बड़ी तादाद में फाइलें ले ली कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं 2 हफ्तों में या 1 साल में या 1.5 साल में करोड़पति हो जाऊंगा। भाई शॉर्ट टर्म रूट क्यों लेते हो? इतना ही बड़ा रिस्क है। आपने 20 लाख की फाइलें ली, प्रॉपर्टी ने अपना उतना टर्नओवर नहीं दिया या फिर थोड़े टाइम बाद दिया, तो व्हाट वुड हैपन टू योर इन्वेस्टमेंट? वेयर वुड योर बैकअप गो? वेयर वुड योर इन्वेस्टमेंट गो? सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि जहां आप 20 फाइलें ले रहे हैं उसकी जगह एक फाइल लें, एक फाइल लें, उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरें, इंस्टॉलमेंट्स भरने के बाद उसको एक्वायर करें। जब आप प्लॉट एक्वायर कर लेते हैं उसके ऊपर घर बनाए, नहीं बनाना तो उसको बेच दें। इस तरह आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ये फाइलें बल्क में लेके, मैं भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने 15-20 फाइलें लेके अपने पास रखी। ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बहुत करते हैं बाय द वे। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास 2-2.5 लाख रुपए घर वालों से उठा लिए, उनकी 2-3 फाइलें ले ली और फिर कहा कि जब प्राइस बढ़ेगी बेच दूंगा। बहुत से लोगों का फ़ायदा भी होता है यहाँ पे और बहुत सौ का, यानी उनसे ज़्यादा प्रोपोर्शन का नुकसान भी होता है। तो नुकसान से बचिए एंड प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, इसका ख्याल करते हुए फाइल्स या तो ख़रीदें मत या फिर बल्क में ना ख़रीदें, और अगर ख़रीदें तो इसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करें। अब ऐसे लोग जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी की फ़ाइलें ख़रीद के रख लीं और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी, तो अगर आपको 1.5 साल से ऊपर हो गया ना जनाब, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो चुकी है। अब आप उसका रिफ़ंड लेने जाएंगे तो आपको एक लंबे प्रोसीजर से गुजरने के बाद एक बड़ी कम प्रोपोर्शन मिलेगी। सो इट वाज नॉट अ स्मार्ट मूव बड़ी। अगर आपने फ़ाइल ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरें, और फाइल ली है तो उसको जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 30 फाइलों के पैसे तो आप नहीं दे सकते ना। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इतनी बड़ी अमाउंट कौन निकाल सकता है? कोई भी नहीं निकाल सकता भाई। सो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो फाइल अगर परचेज़ करते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरें।
अगर आपने एक फ़ाइल ली है तो उसकी इंस्टॉलमेंट भरने के बाद लैंड एक्वायर करें, क्लोज फाइल ख़रीदें या क्लोज फाइल बनाएं अपनी फ़ाइल को। ओपन फाइल में इन्वेस्ट करके या ओपन फाइल रख के ट्रांसफ़र ना करवा के आपको क्या फ़ायदा होगा? जस्ट डोंट डू इट एंड डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। ये सारा नुकसान इसी चीज़ का है कि भाई हम सारे सोचते हैं कि भाई मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ, मेरे घर के बाहर गेट खड़ी हो, मैं कोई 12-15 कनाल के घर से निकल रहा हूँ और ऐश ही ऐश हो। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू वेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है। पेशेंस रखें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएं टाइम गुजरने के साथ, क्योंकि ज़मीन का टुकड़ा सोने की तरह होता है, नीचे नहीं जाता, ऊपर ज़रूर जाता है। आज नहीं तो कल ज़रूर जाएगा। कीप इट इन अ व्यू एंड इस तरह की इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी में लोगों ने क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम्स का सामना था, उन प्रॉब्लम्स के होते हुए बहुत सी फाइल्स खरीद ली और फिर उनको उतना टर्न बैक नहीं मिला, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना हो रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में जितने लोगों को फ़ायदा हुआ है उसमें को बहुत सी प्रोपोर्शन ऐसी भी है जिनको नुकसान हुआ है, जिन्होंने स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं किया, और वो किसी भी सोसाइटी में करते हैं उनको नुकसान ज़रूर होता। तो भाई सिंपल सा मशवरा है कि जब इन्वेस्ट करें तो किसी ऐसी जगह पे करें जो कि आपको 3 से 4 साल 5 साल के अंदर अच्छा टर्न बैक दे दे। जिसने पिछले साल फाइल खरीदी थी वो 2-3 साल वेट तो करे। ब्लू वर्ल्ड सिटी हो सकता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बन जाए, और वही फाइल जो आपने 15 लाख में खरीदी है वो जब आप पूरा प्लॉट एक्वायर कर लेते हैं वो आपको करोड़ों में बेचना पड़े और फिर आप सच में करोड़पति हो जाए। तो भाई हौसला रखो, पेशेंस इज़ द की, क्योंकि प्रॉपर्टी सोने का टुकड़ा है, दोबारा कह रहा हूँ। सो कीप दिस व्यू कि जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं एक स्पेसिफिक जगह पे इन्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा बैकअप रखूँगा, सारे पैसों की फाइलें रख के अपनी अलमारी नहीं भर लूँगा, क्योंकि अलमारी अगर आपने भर ली तो उस भरी हुई अलमारी के अंदर जितनी फाइलें हैं उनकी इंस्टॉलमेंटें कौन भरेगा? मैं। भाई मैं नहीं भरूँगा, आप ही भरेंगे। तो कैसे भरेंगे? इतने पैसे भाई किसी के पास नहीं होते। सो अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ाइलें ख़रीद के सेल आउट कर दूंगा तो जल्दी से जल्दी सेल आउट करें। अगर आपने नहीं की तो भाई यू टुक अ बैड डिसीजन एंड गेट रेडी टू फेस द म्यूज़िक। सो प्लीज़ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो स्मार्टली करें। छोटा सा मशवरा है, अपना लेंगे तो आपका फ़ायदा है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई हमसे फ़ाइलें लें, आप जिधर से भी लें। कोई भी डीलर आपको अच्छा मशवरा दे रहा है तो अच्छी बात है, कोई भी कंसल्टेंसी फर्म आपको अच्छा मशवरा दे रही है तो अच्छी बात है। हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम आपसे जितने मुखलिस हो सकें हम हो जाएं। तो इसी मुखलसी को देखते हुए एक छोटा सा मशवरा मान लीजिए जो मैंने अभी आपको दिया। तमाम तफसीलात के लिए और तमाम डाटा के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारी टीम का, जो कि दिन रात बैठ के ना इसको इकट्ठा करती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम आपको ये डाटा डिस्पेंस कर सकें और आपको समझा सकें कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सकें और यू कुड इन्वेस्ट द स्मार्ट वे। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू। कीप अस इन योर प्रेयर्स। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, और आखिरी बार मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।